इस दिलचस्प और तफसीली जायजे में खुशामदीद। आइए बगैर किसी ताखीर के 13वीं सदी की इस धुआंधार और हंगामा खेज दुनिया में चलते हैं, जहां ताकत, सियासत और बका की जंग हर कदम पर लड़ी जा रही है। जरा तसव्वुर करें, यह एक ऐसा बारूद का ढेर है जहां एक छोटी सी चिंगारी भी पूरे खित्ते में आग लगा सकती है। आज हम उन तमाम मुहर्रिकात की तह तक जाएंगे जिन्होंने इस अजीम उश्शान कहानी की बुनियाद रखी। तो आज हम जिन अहम पहलुओं पर बात करेंगे उनमें शामिल हैं कहानी का पस मंजर, काई कबीले की मुश्किलात, सलीबियों का वो खतरनाक मंसूबा, एक ऐसा तारीखी बचाव जिसने सब बदल दिया, और आखिर में कारातोवर का वो अल्टीमेटम। शुरुआत करते हैं पहले हिस्से से, यानी कहानी का पस मंजर। आइए इस वसी और गैर मुस्तहकम जोग्राफियाई खित्ते को समझते हैं जहां ये बड़ी सल्तनतें आपस में टकरा रही हैं। याद है गुंदो गद्दू ने जो 40 अशरफियों के एवज वो नक्शा खरीदा था? वो उन इंतहाई अहम मकामात की निशानदेही करता है, हलब, बगदाद, शाम और कोनिया। अब इन नामों पर गौर करना इसलिए ज़रूरी है क्योंकि ये वो शतरंज की बिसात है जहां सल्जूक और सलीबी ताकतें अपना अपना गलबा हासिल करने के लिए मुसलसल चालें चल रही हैं। ये कोई आम शहर नहीं है, ये ताकत के वो मराकिज़ हैं जिन पर कब्जे का सीधा सा मतलब है पूरी दुनिया पर हुक्मरानी। और इसी कश्मकश के बीच सलूबियों के कैदी का वो एक जुमला ज़रा याद करें, मुसलमान जब तक एक दूसरे के खून का प्यासा है। सच्ची बात तो ये है कि ये एक जुमला उस दौर की सबसे बड़ी सियासी कमज़ोरी को बिल्कुल बेनकाब कर देता है। ये वो अंदरूनी खिलाफशार है, वो दरारें हैं जिनका फ़ायदा उठाकर दुश्मन अपने नापाक अज़ाइम पूरे करना चाहते हैं। यानी असल ख़तरा सिर्फ सरहदों पर नहीं बल्कि बिल्कुल अंदर मौजूद है। अब आते हैं दूसरे हिस्से की तरफ, काई कबीले की मुश्किलात। हमारी तवज्जो अब कहानी के मरकजी किरदारों पर होगी जिनकी जिंदगी किसी पुरताइश महल में नहीं बल्कि बका की एक कठिन जंग में गुजर रही है। 2000, जी हाँ, ये कोई मामूली हिंसा नहीं है। ये काई कबीले के खैमों की वो दुरुस्त तादाद है जिनकी जिम्मेदारी सुलेमान शाह के कंधों पर है, और हर खैमे में वो जानें बसती हैं जिन्हें शदीद सर्दियों और कहत के शुरू होने से पहले हर हाल में किसी महफूज मकाम पर मुंतकिल करना है। जरा सोचें, ये कितना बड़ा चैलेंज है। ये सिर्फ एक सफर नहीं, उनकी नस्लों की बका का सवाल है। अब यहां एक बहुत ही जबरदस्त तजाद देखिए। एक तरफ हमारा खाना बदोश काई कबीला है जिनकी ज़रूरियात बिल्कुल बुनियादी और खालिस हैं। उन्हें नया ठिकाना चाहिए, सर्दियों से बचना है और पेट पालने के लिए रोज़ाना शिकार करना है। और दूसरी तरफ पत्थर के इन मजबूत किलों में बैठे सलीबी हैं जिनके अज़ाइम इतने बड़े हैं कि वो सल्जूकी ताकत को तोड़ना, सुल्तान अलाउद्दीन को इस्तेमाल करना और सीधा कुद्स पर कब्जा करना चाहते हैं। ये दो बिल्कुल ही मुख्तलिफ दुनियाएं हैं और ये बहुत जल्द एक दूसरे से टकराने वाली हैं। जिक्र अल्लाह का हो तो लोहा भी मोम बन जाता है। क्या कमाल का डायलॉग है ना। ये जुमला अर्तुगरुल और उसके जानसार साथियों बामसी और दुगान के मजबूत ईमान और बहादुरी को जाहिर करता है जिसे कोई चीज़ हरा नहीं सकती। ज़ाहिरी तौर पर तो वो बस खुराक के लिए एक आम से शिकार पर निकलने की तैयारी कर रहे हैं, लेकिन उन्हें खुद भी अंदाज़ा नहीं कि उनका ये गैर मुतज़लज़ल ईमान और जुर्रत बहुत जल्द तारीख का धारा मोड़ने वाली है। आगे बढ़ते हैं तीसरे हिस्से पर, सलीबियों का खतरनाक मंसूबा। जरा दुश्मनों की सफ़ों में चलते हैं और देखते हैं कि कमांडर टाइटस और उस्ताद आज़म आखिर क्या खिचड़ी पका रहे हैं। तो इनकी इस नाम नेहाद अजीम हिकमत अमली के 4 अहम मराहिल हैं। सबसे पहले नोमान और उसके खानदान को कैद करना, फिर इन कैदियों को कारातुगुर के हवाले करना, इसके बाद कारातुगुर को सुल्तान अलाउद्दीन का एतमाद हासिल करने में मदद देना, और आखिर में मुसलमानों के दरमियान खाना जंगी करवाकर बड़ी आसानी से कुद्स को फतह कर लेना। मकसद बिल्कुल साफ है, जब मुसलमान आपस में उलझे होंगे तो उनके लिए कुद्स पर कब्जा करना हलवा हो जाएगा। ये एक इंतहाई गहरी साजिश है। इस पूरी सियासी बिसात पर नुमान का किरदार समझना बहुत जरूरी है। वो कोई आम सा ताजिर नहीं है जो बस यूं ही भटक रहा हो। दरअसल वो एक ऐसा हाई प्रोफाइल मोहरा है जिसे हासिल करने के लिए कारातुगर किसी भी हद तक जाने को तैयार है। क्यों? क्योंकि बिल्कुल इसी के जरिए वो सुल्तान अलाउद्दीन के करीब होकर अपना असर व रसूख बढ़ा सकता है। नोमान की अहमियत वाकई बहुत ज्यादा है। अब बारी है चौथे हिस्से की, एक तारीखी बचाव। ये इस पूरे वाक़े का क्लाइमैक्स है जहां जंगल में भटकते इन शिकारियों और साजिशी सलीबियों का आमना सामना एक जबरदस्त तसादुम में होता है। जरा जंगल के इस वाक़े की टाइमलाइन तो देखें। सुबह होती है और तुगरुल और उसके साथी बस खुराक की तलाश में निकलते हैं। सब कुछ बिल्कुल नॉर्मल लग रहा होता है। दोपहर तक उन्हें सुलेबियों का वो भारी पहरे वाला काफिला नजर आ जाता है और फिर सहपहर को एक अचानक जबरदस्त और खूनी हमला होता है जिसमें नुमान, हलीमा और उसके छोटे भाई को बचा लिया जाता है।
शाम ढलने तक इन जख्मी पनाह गजीनों को काई कबीले के खेमों में लाया जाता है और बस यूं समझें कि एक आम सा दिन काई कबीले की पूरी तारीख बदल कर रख देता है। यहां एक और बड़ी दिलचस्प चीज नोट करने वाली है। जदीद अस्पतालों के बगैर उनका नामेहरबान माहौल ही उनका सबसे बड़ा अस्पताल है। जब पसलियों के करीब वो गहरा और जानलेवा जख्म लगता है तो उससे भरने और जान बचाने के लिए बल्द के पत्तों का रिवायती इस्तेमाल किया जाता है। ये काई कबीले की उस जबरदस्त बका की महारत की एक शानदार मिसाल है जो उन सख्त हालात में उनके काम आती है। और अब आते हैं 5वें और आखिरी हिस्से पर, कारा तुगर का अल्टीमेटम। अर्तुगरल ने जंगल में जो बहादुरी दिखाई, उसके बाद के जो फौरी और खतरनाक नताइज सामने आए, अब हम उन पर बात करेंगे। इस बचाव के बाद सियासी मंजरनामा मुकम्मल तौर पर उलट चुका है। काई कबीला अब ऐसी हालत में है कि उन्हें हर कीमत पर अपने मेहमानों और इन 2000 खेमों की हिफाजत करनी है, क्योंकि पनाह देने की रिवायत उनकी जान से भी बढ़कर है। दूसरी तरफ कारा तोगोर गुस्से में पागल हो रहा है और उसने सुलेमान शाह से कैदियों की फौरी वापसी का मुतालबा कर दिया है। और सुलोबी, उनका तो पूरा काफिला ही तबाह हो गया है, तो अब उन्हें सल्जूकियों को लड़वाने के लिए कोई नया मंसूबा सोचना होगा। सच पूछें तो कारा तुगोर का यह मुतालबा अब पूरे काई कबीले के वजूद पर एक लटकती तलवार बन चुका है। तो आखिर में सबसे बड़ा सवाल यही पैदा होता है, क्या सुलेमान शाह दबाव में आकर इन पनाह गुज़ीनों को कारा तुगर के हवाले कर देंगे, या फिर अपने मेहमानों की हिफाजत के लिए अपने इन 2000 खेमों की मुकम्मल तबाही का इतना बड़ा खतरा मोल लेंगे? ये तो तय है कि सुलेमान शाह का जो भी फैसला होगा वो कोई मामूली फैसला नहीं होगा। इस एक फैसले पर इस पूरे खित्ते के जुग्राफियाई और सियासी मुस्तकबिल का दारोमदार है। ये